हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी एजुकेशनल हब। तो आइए शुरू करते हैं हमारी किताब के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से। इस चैप्टर में हम बायोलॉजी और इसके डिफरेंट ब्रांचेस का जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए बायोलॉजी की। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? अगर आपसे कोई कहे कि बायोलॉजी को डिफ़ाइन करें तो आप बायोलॉजी को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? तो बुनियादी तौर पर बेसिकली बायोलॉजी जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी कि ग्रीक वर्ड है, जो कि दो वर्ड बायोस और लोगस से मिलकर बना है। बायोस के मायने होते हैं लाइफ, यानी कि ज़िंदगी, जबकि लोगोस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में मुताला करना, जांच पड़ताल करना, यानी कि पढ़ना। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि ज़िंदगी के बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। और थोड़ा सा अगर हम इसको डिटेल में देखना चाहें तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि मोर स्पेसिफिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो ये थी हमारे पास बायोलॉजी। आगे हम चलते हैं। तो बायोलॉजी को बुनियादी तौर पर 3 सब ब्रांचेस के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है, जिसमें से नंबर 1 है हमारे पास ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जू से, जिसके मायने होते हैं एनिमल्स। तो ज़ूलॉजी इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ एनिमल्स। बायोलॉजी की वो ब्रांच, वो शाख जिसके अंदर हम जानवरों की अफ़आल का मुताला करते हैं, ज़ूलॉजी कहलाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बायोलॉजी की दूसरी जो मेन ब्रांच है वो है बॉटनी। और बॉटनी भी ग्रीक वर्ड यानी कि यूनानी ज़बान के लफ्ज़ बोटैन से निकला है, जिसके मायने हैं पौधे। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स एंड देयर फंक्शन और कल्ड बॉटनी। बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम पौधे और उसके अफ़आल और उसकी साख का मुताला करें, बॉटनी कहलाता है। देन नंबर 3 हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपने अक्सर सुना भी होगा एक इंस्ट्रूमेंट का नाम जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो यूजुअली माइक्रोस्कोप को हम बहुत ही ज़्यादा छोटे जानदार, छोटे लिविंग ऑर्गेनिज़म, यानी कि वो ऑर्गेनिज़म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, उनका पढ़ना, उनके बारे में जानना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी की और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एनाटॉमी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड सो मेनी मोर। तो अब हम इन ब्रांचेस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स इसे गौर से सुनते जाएं। ये हमारे पास है सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई एनिमल हो, उसके फ़िज़िकल यानी कि बाहर से दिखने वाले जो भी अज़ा हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप एक चींटी को देख रहे हैं, एक आंट को देख रहे हैं। इसकी जो चीज़ें आप बाहर की तरफ यानी कि बैरूनी तरफ जो भी आपको चीज़ें, जो ऑर्गन्स, जो अज़ा नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में पढ़ना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसी तरह हम इंसान अगर अपनी बात करें तो वो चीज़ें जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर हमारी आँख, हमारे कान, हमारे नाक, इन सब के बारे में पढ़ना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसी तरह हम क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जो कि हमारी स्किन के अंदर इनक्लोज्ड हैं, बंद हैं। तो उनके बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? तो उनको हम कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पौधा भी हो सकता है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इंसान या एक जानवर भी हो सकता है। तो तमाम वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी की स्किन के अंदर मौजूद हैं, उनके बारे में पढ़ना, उनके फंक्शन यानी कि उनके अफ़आल और उनके साथ यानी कि उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना एनाटॉमी कहलाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास थर्ड जो ब्रांच है दैट इज़ हिस्टोलॉजी।
हिस्टोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ टिश्यू। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसके अंदर हम टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हम जैसे कि जानते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं। तो जब सेल बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। तो उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना और उसको स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास है साइटोलॉजी, जिसको सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो नाम से ही जाहिर है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसके अंदर हम खलिए यानी कि सेल के बारे में पढ़ते हैं और सेल के अंदर मौजूद जितने भी उज़ूयु हैं यानी कि उसके ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना साइटोलॉजी कहलाता है। नंबर 5 पर हमारे पास मौजूद है फिजियोलॉजी। फिज़िकल लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। फिजियोलॉजी आप इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फ़िज़ियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर इंसानी अज़ा की कारकर्दगी के बारे में पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे नाक, ये किस तरह काम करते हैं, इनकी जो मेथोडोलॉजी है यानी कि इनका जो काम करने का एक प्रोसेस है, मैकेनिज़्म है, उसको पढ़ना फिजियोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजी। इस ब्रांच को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी से ही यकीनन आपके जहन में आ रहा होगा कि एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं यानी कि माहौल की बात कर रहे हैं। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली इकोलॉजी जो है वो स्टडी है। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इकोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम जानदारों का गैर जानदारों के साथ जो एक रिश्ता, एक जो राब्ता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसे हम इकोलॉजी कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है नंबर 7 पर वो है एम्ब्रियोलॉजी, और इस एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंट बायोलॉजी भी कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study the development of an organism from a zygote to its complete formation। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनने वाले ज़ायगोट से लेकर उस जानदार के पैदा होने तक जो भी तब्दीलियाँ उसके जिस्म के अंदर आती हैं उनको पढ़ना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक शार्क है, उसका ज़ायगोट बना और उसी के नीचे थोड़ा सा वो डेवलप हुआ, वो उससे चेंज हो गया और नीचे जो है वो एक शार्क का बच्चा जो है वो पैदा हो गया। तो ये हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, इसे हम डेवलपमेंट बायोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। टैक्सोनॉमी बेसिकली लीनियस एक साइंसदान हैं जिन्होंने इसका आगाज़ किया, और टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम जानवरों की ग्रोहबंदी करते हैं, पौधों की ग्रोहबंदी करते हैं, यानी कि जो एनिमल्स एक जैसे होते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है और दूसरे जानवर जो उससे मुख्तलिफ होते हैं उनको दूसरे ग्रुप के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। देन नंबर 9 हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज़ जेनेटिक्स। Genetics is the branch of biology in which we study about the transfer of genetic material from the parents to the offspring। Genetics बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम वालिदैन से मुंतकिल होने वाली विरासती या मुरासी खुसूसियात जो बच्चों में मुंतकिल होती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ऐसी ब्रांच को जेनेटिक्स कहा जाता है। देन नंबर 10 पर है हमारे पास प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी बेसिकली इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉसिल्स। एंड व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होते हैं?
फॉसिल्स आज से हज़ारों लाखों सालों पहले मर जाने वाले जानवर और पौधे जो ज़मीन की तह के नीचे चले गए और अब वो मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स ऑयल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल्स, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज़ कॉल्ड प्लेंटोलॉजी, उसे हम प्लेंटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हम बायोलॉजी को दो मेन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं, बॉटनी और जोलॉजी के अंदर, इसी तरह प्लेंटोलॉजी को भी हम प्लेओजोलॉजी और प्लेओबॉटनी के अंदर डिवाइड करते हैं। वो फॉसिल्स जो कि प्लांट्स के हैं यानी कि पौधों के हैं, वो प्लेओबॉटनी के अंदर आते हैं, और जो ऑर्गेनिज़म या जो फॉसिल्स हमारे पास एनिमल्स के हैं वो हमारे पास प्लेओजोलॉजी के अंदर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को इन ब्रांचेस अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर इन ब्रांचेस को समझाया जा सके ताकि आप इसको बआसानी जहन नशीन कर सकें, याद कर सकें। फिर आगे हम बढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली एक ब्रांच है जो कि दो वर्ड्स बायो और केमिस्ट्री से मिलकर बनी है। बायो का मतलब जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बायो मीन्स लाइफ यानी कि ज़िंदगी, और केमिस्ट्री का मतलब ये है कि जो भी आपके केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ना। तो बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर, उनके जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ कीमिया की बुनियाद पर, यानी कि मॉलिक्यूल्स की बुनियाद पर होने वाली जो भी तब्दीलियाँ हैं, जो भी स्ट्रक्चर डिफरेंसेस हैं, उनको पढ़ना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। ये ब्रांच आजकल बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है, बहुत ज़्यादा एडवांस है। बायोटेक्नोलॉजी is a branch of biology in which different technologies are used to discover several different methods। तो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि ब्लड ग्रुप को मालूम करना, ब्लड टेस्ट करना, ये सारी की सारी जो नई चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी का ही कारनामा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बायोलॉजी और उसकी शाखें समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और अगर किसी भी किस्म में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe our channel. Thank you.